नमस्कार दोस्तों। मैंने इसके पहले एक हेरेडिटी करके एक चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, जिसका नाम है आनुवंशिकता। देखिए, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, लेकिन उस पे जो है ना सर, आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमको भी पता चले कि क्या है नहीं है और क्या करना है नहीं करना है। कुछ लिखिए, जो आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ लिखिए। तो ये चीज़ हेरेडिटी हम लोग पढ़े थे। आनुवंशिकता आनुवंशिकता क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने के लिए जो है उस वंश को बढ़ाना ही आनुवंशिकता कहलाता है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कम से कम दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, ताकि आप लोग हो सकता है आप लोग लाभ उठा रहे हैं तो आपका दोस्त लोग भी इसका लाभ उठा सके चैप्टर का। देखिए, हम इस पे जो है मल्टीपल क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग को जो है 1 बाय 1 जो है करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं। पहला देखिए, आनुवंशिकता का अध्ययन। आनुवंशिकता किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता में क्या अध्ययन करते हैं? पर्यावरण, कोशिका, गुण के वंशानुक्रम का और विकास का। तो हम लोग क्या करते हैं आनुवंशिकता में? क्या होता है? गुणों के वंशानुक्रमण का, मतलब कि गुण जो है आनुवंशिकी का जनक। आनुवंशिकी का जनक किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेगोर मेंडेल। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, लैमार्क, मॉर्गन। तो हम लोग उसको शॉर्टकट में मेंडल बोलते हैं, लेकिन क्या नाम है उनका? ग्रेगर मेंडल। याद रखिएगा, आनुवंशिकी का जनक कौन सा है? ग्रेगर मेंडल। ये जो है आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। मेंडल का प्रयोग। मेंडल का प्रयोग क्या है? मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? गेहूं, मटर, मक्का, चावल। तो कौन सा है इसमें से? मटर। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो कौन सा है? मटर। जीन की स्थिति। जीन जीन कहाँ स्थित होता है? कोशिका झिल्ली में, गुणसूत्र में, साइटोप्लाज्म में, केंद्रक झिल्ली में। तो क्या है? गुणसूत्र। जीन कहाँ स्थित होता है? तो गुणसूत्र में। जीन की स्थिति मतलब जीन कहाँ स्थित होता है? तो गुणसूत्र में। जीन की अभिव्यक्ति। जीन की ब्राहा अभिव्यक्ति कहलाती है। जीन का ब्राहा अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील और गुण। तो कौन सा है? फिनोटाइप। अनुवांशिक गठन। जीव का अनुवांशिक गठन कहलाता है। जीव का अनुवांशिक गठन क्या कहलाता है? फिनोटाइप, चरित्र, जीनोटाइप, विविधता। तो कौन सा है? जीनोटाइप। मटर के पौधे में प्रभावी गुण कौन सा है? मटर के पौधे में हम लोग पढ़े थे कि किस पे अनुवांशिक गुण का प्रयोग किया था? तो मटर पे। तो मटर के पौधे में प्रभावित गुण कौन सा है? बौना तना, झुर्रीदार बीज, लंबा तना, सफेद फूल। तो कौन सा है? लंबा तना। एलील। जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं गुण, चरित्र, एलील और क्रोमैटिड। तो क्या है? एलील। जीन के वैकल्पिक रूप क्या कहलाते हैं? एलील। पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का नियम किसने दिया? मॉर्गन, मेंडल, डार्विन, वाटसन। तो कौन सा है? मेंडल। मनुष्य के गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? याद रखिएगा 46। हमेशा जो है पूछा जाता है। सॉरी, मनुष्य के गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? तो 22। ठीक है। बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करता है? बच्चा जो होता है उसका लिंग निर्धारण कौन करता है? माता, पिता, दोनों, पर्यावरण। तो क्या चीज़ होगा? पिता। याद रखिएगा, पढ़ाए थे चैप्टर में कि जो है माता पिता में XY होता है और माता में खाली XX होता है। तो पुरुषों में लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र कौन सा है? X है, Y है, XY है, Y है। तो Y है, क्योंकि महिला में XX पाया जाता है, पुरुष में XY पाया जाता है। तो X महिला में भी है, X पुरुष में भी है। तो गुणसूत्र कौन सा डिसाइड करता है? Y डिसाइड करता है। Y ही डिसाइड करेगा कि लड़का होगा या लड़की होगा। मटर में अप्रभावी गुण कौन सा है? गोल बीज, पीला बीज, झुर्रीदार बीज, लंबा तना। तो झुर्रीदार
बीज। समजात होमोजीसस अवस्था का अर्थ है समान एलिन, भिन्न एलिन, एक जीन, कोई जीन नहीं, तो समान एलिल। विषमजात हेट्रोजीगस अवस्था का अर्थ है समान जीन, भिन्न एलिन, कोई जीन नहीं और केवल प्रभावी जीन, तो क्या है? भिन्न एलील। एलील क्या है? अनुवांशिकता का उपवाद है। सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? इसमें से जो है सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा? ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ओ है। ओ क्या है? इस सारे लोगों को, वो ब्लड ग्रुप का आदमी सारे लोगों को ब्लड दे सकता है, लेकिन उस सारे लोगों से ब्लड नहीं ले सकता है। जब उसको ज़रूरत होगा तो उससे ही लेना पड़ेगा। लेकिन वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर होता है। मतलब जो वो ब्लड वाला आदमी जो है ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, मतलब तीनों को दे सकता है, वो ले नहीं सकता है वो। सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह है कौन सा? वो है ए है, बी है, ए बी है, तो कौन सा है? ए बी है। विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रोग उत्पन्न करती है, विकास में सहायक है, जनसंख्या घटाती है, प्रजनन रोकती है, तो विकास में सहायक है विविधता। गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? केवल आरएनए से, डीएनए और प्रोटीन से, केवल प्रोटीन से, वसा से, तो डीएनए और प्रोटीन से। निम्न में से कौन सा गुण वंशानुगत है? इसमें से कौन सा गुण वंशानुगत है? वजन, लंबाई, त्वचा का रंग और ज्ञान, तो त्वचा का रंग। मेंडल के एक संकर संकरण का अनुपात क्या है? 1:1, 3:1, 9:3, 1:1, तो कौन सा है? 3:1 है। द्विसंकर संस्करण का अनुपात है 3:1, 1:1, 9:3, 2:1, तो कौन सा है? 9:3, 1। जीवन काल में अर्जित गुण होते हैं वंशानुगत, अवंशानुगत, प्रभावी, अप्रभावित। अवंशानुगत। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियर अम्ल। कौन सा रोग अनुवांशिक है? इसमें से अनुवांशिक रोग कौन सा है? मलेरिया, टीबी, रंग अंधता, हैजा, तो कौन सा है? ब्लाइंड, रंग अंधता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। रंग अंधता संबंधित है ऑटोसोम से, एक्स गुणसूत्र से, वाई गुणसूत्र से, माइटोकॉन्ड्रिया से, तो एक्स गुणसूत्र से। वंशागति की इकाई क्या है? कोशिका, गुणसूत्र, जीन और डीएनए, तो कौन सा है? जीन। संतान को जीन मिलते हैं माता से, केवल पिता से, दोनों माता पिता से, पर्यावरण से। माता पिता दोनों से संतान में जीन मिलते हैं। शुद्ध नस्ल का अर्थ है संकर, विषमजात, समजात, उपर्जी जात, तो कौन सा है? समजात। निम्न में से कौन सी विविधता वंशानुगत है? घाव का निशान, टैटू, रक्त समूह, मांसपेशियों का आकार, तो रक्त समूह। रक्त समूह क्या है? विविधता वंशानुगत है। निम्न में से कौन सा वंशानुगत नहीं है? आंखों का रंग, रक्त समूह, भाषा, बालों का प्रकार, तो कौन सा है? भाषा। जिनका संचरण होता है साइटोप्लाज्म द्वारा, रक्त द्वारा, युग्मक द्वारा, ऊतक द्वारा, तो युग्मक द्वारा। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 23, 22, 44, तो इसमें कौन सा है? 23। मेंडल ने अपना कार्य प्रकाशित किया 1859 में, 1866 में, 1900 और 1953 में, था 1866 में। याद रखिएगा, ये पूछता है कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। विविधता उत्पन्न होती है केवल पर्यावरण से, अनुवांशिक परिवर्तन से, दोनों से, किसी से नहीं, तो दोनों से। डीएनए की संरचना का प्रस्ताव किसने दिया? मेंडल, वाटसन और ट्रिक, डार्विन, मॉर्गन, तो कौन सा? वाटसन एंड ट्रिक। मानव कुल गुणसूत्र होते हैं 23, 22, 46, 44, तो कौन सा है? 46। एक्स लिंक्ड रोग अधिकतर पाए जाते हैं महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, वृद्धों में, तो किसमें? पुरुषों में। वंशानुगत परिवर्तन कहलाते हैं उत्परिवर्तन, अनुकूलन, विकास और चयन, तो क्या है? उत्परिवर्तन। कौन सा लक्षण प्रभावी और अप्रभावी दोनों रूप में होते हैं? गुण, एलील, चरित्र और जीन, तो क्या है इसमें? चरित्र। मेंडल के प्रयोगों में कुल लक्षण थे 5, 6, 7 और 8, तो कितना थे? 7। एक संकरण संस्करण में प्रयुक्त गुणों की संख्या है
1 2 3 और 4, तो कितना है 1। अनुवांशिक पदार्थ है आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, लिपिड, कौन सा है डीएनए है। समजात जनक उत्पन्न करते हैं केवल एक प्रकार के युग्मक, दो प्रकार के युग्मक, अनेक युग्मक, कोई युग्मक नहीं, तो केवल एक प्रकार के युग्मक। विषमजात जनक उत्पन्न करते हैं एक प्रकार के युग्मक, दो प्रकार के युग्मक, तीन प्रकार के युग्मक, कोई नहीं, तो दो प्रकार के युग्मक। मटर के पीले बीज का कारण है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉयड, जैथोफिल, एंथोसाइनिन, तो कौन सा है कैरोटीनॉयड। संकर शब्द का अर्थ है शुद्ध, समजात, विषमजात, उत्परिवर्तन, तो कौन सा है विषमजात। विकास की मूल इकाई है, विकास की मूल इकाई क्या है, कोशिका है, जीन है, जनसंख्या है, जीव है। विकास की मूल इकाई क्या है जनसंख्या है। मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन होगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तभी विकास का मूल इकाई होगा। मानव में लिंग गुणसूत्र होते हैं, मानव में क्या क्या होता है, एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, दोनों होता है, कोई नहीं होता है। याद रखिएगा, पुरुष में जो है हमेशा एक्स वाई होता है, और महिला में क्या होता है एक्स एक्स होता है। ध्यान रखिए, पुरुष में एक्स वाई दोनों होता है और महिला में एक्स एक्स होता है। और पुरुष ही जो है जीन का डिसीजन करता है कि बच्चा जो होगा लड़का होगा या लड़की होगा। वंशानुगत गुणों का अध्ययन कहलाता है, वंशानुगत गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, अभ्यून, तो क्या है अनुवांशिकी, जिसको हम लोग हेरेडिटी बोलते हैं। ये था 50 क्वेश्चन था जो मैंने आप लोग के लिए लाया था। इस चैप्टर पर जो है और जो है डिटेल में मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। अगर अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।